ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये एक डिटेल एनालिसिस है रिलायंस इंडस्ट्री पर, और हमने इसका टाइटल दिया मल्टीपेगर स्क्रिप्ट। काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, और स्क्रिप्ट विच कैन चेंज फॉर्चून्स ऑफ योर चिल्ड्रन, यानी आपको बच्चों को फॉर्चून्स फ्यूचर भी चेंज कर सकती है, ऐसा स्क्रिप्ट है, टाइटल है। क्योंकि यही एक कंपनी है जो इवन कोविड में भी आउट परफॉर्म कर रही है, और निफ्टी और सेंसेक्स का वेटेज काफ़ी है रिलायंस का, और इसलिए वो अभी तक इतना सस्टेन कर पाए, क्योंकि रिलायंस का आउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट डबल हो गया है कोविड सिचुएशन से। चलिए तो डिस्कस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये हिस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। जो रिलायंस धीरूभाई अंबानी जब रिटर्न हुए थे 1957 में यमन से, तो उन्होंने एक छोटी सी यार्न ट्रेडिंग बिजनेस ऑफिस ओपन की थी मस्जिद बंदर में, मुंबई में। और उनका ड्रीम था कि वो काफ़ी बड़ा कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे। 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया था। उस टाइम पे काफ़ी इक्विटीज़ को लोग जानते नहीं थे, फिर भी काफ़ी लोगों ने इसमें निवेश किया था, और 7 बार वो सब्सक्राइब हुआ था। वो रिलायंस के एम्बिशन पे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ट्रस्ट दिखाया था उस टाइम पे। उस टाइम से रिलायंस काफ़ी बड़ा नाम है, इंडिया में काफ़ी बड़ा नाम है रिलायंस। साल 2000 में रिलायंस ने अपना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रासरूट रिफाइनरी कमीशन किया था 36 महीनों में, जो काफ़ी फास्ट हो जाता है। यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी अगर आप 36 महीनों में कंप्लीट करते हो तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। ये जामनगर में है। 2004 में रिलायंस इमर्जेस, यानी सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में आता है, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी है जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज है, स्टैंडर्ड पुअर्स है, उन्होंने उसको रेट किया था, पहला प्राइवेट कंपनी था। और रिलायंस रिटेल सबसे बड़ा कंपनी हो जाता है इंडिया में रेवेन्यू फ्रंट में। तो काफ़ी कंपनी का जो एस्पिरेशन है वो फिलअप किया है, जैसे वो रिफाइनिंग में है, रिटेल में है, टेलीकॉम में है, काफ़ी कस्टमर्स को सर्व किया है। और इंडिया का सबसे बेस्ट कंपनी आप बोल सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री है अभी के सिनेरियो में। काफ़ी कैश उनके बैलेंस शीट पे है, जो लोन्स था वो भी भर सकते हैं इमीडिएटली। और उनके एक वही कंपनी है जो एक महीने में काफ़ी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट्स लेके आई है इंडिया में। 2019 में रिलायंस पहली कंपनी, इंडियन कंपनी जो 10 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करती है। और मुकेश अंबानी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है जो वो कंपनी के, उन्होंने तब बोला था कि एक छोटे से स्टार्टअप से एक बड़ा लार्जेस्ट कंपनी का जो जर्नी था वो काफ़ी अच्छा रहा है। और 2020 में रिलायंस 48 हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड हो चुका है, यानी दुनिया में 48 स्थान पे है, और 96 स्थान पे है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। तो ये स्लाइड एक पॉजिटिव दिखाता है, जो पॉजिटिव्स है, नेगेटिविटी है। पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है रिलायंस जियो का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, रिलायंस रिटेल का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। ऑयल प्राइसेस बॉटम हो रहे हैं, डेप्थ उनका रिड्यूस ड्रास्टिकली, ऑलमोस्ट पॉजिटिव में चले गए हैं, नील डेप्थ है उनका। ऑल बिजनेस स्किल ग्रेट हाइट्स है, आगे जाके भी उनका बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ सकता है, टेलीकम्युनिकेशन में, रिटेल में। मार्जिनल स्टेक सेल करके कंपनी का काफ़ी ऑलमोस्ट नील कर दिया डेप्थ, मेजर स्टेक्स प्रमोटर्स के पास है, तो कोई टेक ओवर नहीं कर सकता है। नेगेटिव्स हैं कि ऑयल प्राइसेस सबड्यूड है, और ऑयल के लिए अभी डिमांड शॉर्ट टर्म में तो नहीं रहेगी ड्यू टू कोविड, यानी कम ही रहेगी। और रिलायंस काफ़ी बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहा है, काफ़ी कंपनीज को ले रहा है, जैसे फ्यूचर ग्रुप कंपनीज, फ्यूचर रिटेल, बिग बाजार, सब उन्होंने ले लिया है। बट ये सब इवेंचुअली अगर बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि उनको भी उनका फ्यूचर रिटेल का बिजनेस फ्यूचर ग्रुप कंपनीज का, और जो भी कंपनीज वो लोग एक्वायर करते हैं, टाइम लगेगा समझने में। उसके बाद ही उसका बैलेंस शीट पे रिजल्ट दिखेगा। तो ये एक बिजनेस का कितने बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व है, एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन में, पेट्रोलिंग, रिफाइनिंग, मार्केटिंग में, टेक्सटाइल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में है,
रिटेल में है और जियो में है, जो टेलीकम्युनिकेशन का उसका प्लेटफॉर्म है। ये एक रिसेंट स्टेक सेल था जो रिलायंस जियो ने उन्होंने किया था। उन्होंने 1,15,693 करोड़ इन्वेस्टर्स से जुटाया था अपना रिलायंस जियो का स्टेक बेच के। जो मेजर निवेशक है फेसबुक है, सिल्वर लेक है, विस्टा है, जनरल अटलांटिक है, केकेआर है, मोबिडेला है। सो ये काफ़ी बड़े नाम हैं जो पैसा रिलायंस जियो में पैसा डाला है। और काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे 43,000 करोड़ फेसबुक से है, 5,000 करोड़ सिल्वर लेक से है, दुबई का मोबिडेला उससे 10 ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ है। तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट्स है। और ये ऐसे टाइम पे था जब कोविड चल रहा था, जब देयर वाज नो बिजनेस और पब्लिक सोच रहा था कि सब बिजनेस डूब जाएंगे, तब ये कंपनी उभरता है और इतना बड़ा निवेश लेके आता है इंडिया में एज वेल एज कंपनी के लिए। तो इससे ही ये प्रूव होता है कि इसका प्रमोटर्स कितना स्ट्रांग है। और अगर प्रमोटर स्ट्रांग है तो आप इसमें बिना बिना हिचक के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसका प्रमोटर्स काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं और इनके जो बिजनेसेस है और जो इन्वेस्टर्स जो पैसा डाल रहे हैं वो दिखाता है इन्वेस्टर्स का बिलीफ ये कंपनी के ऊपर। तो ये आगे चल के ये कंपनी काफ़ी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। ये एक बीच में एक्विजिशंस का डिटेल्स था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्लाइड बनाया है हमने, जो दिखाता है 3 बिलियन का एक्विजिशन किया है डॉलर्स का, $3 बिलियन का। और ये देखिए सभी ऑलमोस्ट फील्ड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी अच्छी जगह पे इन्होंने अपना मनी डाला है। सो ये ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर डिजिटल ऑफरिंग्स में बालाजी है, हीरोस है, सावन है, डेन नेटवर्क है, हेटवे है। फिर ई कॉमर्स में है काफ़ी जगह पे हमलेस, ग्रैब। फिर हेल्थ और एजुकेशन में है, जियो यूनिवर्सिटी है, एमबीबी है, कार एक्सपर्ट है। फिर सास और हार्डवेयर में है, रेडिसन है, रिवेरी है। तो ये आगे जाके ये कंपनी काफ़ी ग्रो करेगी सभी कंपनीज, और ये सब बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। सो डोंट थिंक रिलायंस आगे जाके यानी एक्सपांड नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंपनी है। बट काफ़ी बड़ा कंपनी, उनका पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी। पॉजिटिव इन द सेंस वो लोग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ओके, तो ये अभी जस्ट एक सिंपल सा स्लाइड था जिसमें उसका मार्केट कैप दिया गया है और फेस वैल्यू दिया गया है, प्राइस इंफॉर्मेशन है। और ये ग्रुप ए में लिस्टेड कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इंडिया का है। तो ये बैलेंस शीट एनुअल रिजल्ट्स दिए हैं जो 2016, 17, 18, 19 और 20 के हैं। रेवेन्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ एक दो क्वार्टर बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रहा है। और ये कंपनी इतना बड़ा है कि इसको ग्रो करने में और यानी एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, बट सेचुरेशन पॉइंट ये कंपनी का अभी नहीं आया है। और इसके पास काफ़ी ग्रोथ इंजिन्स हैं जैसे मैंने दिखाया, जिसमें उन्होंने काफ़ी एक्विजिशंस किए हैं। और इवन जियो का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। थोड़ा स्टेक सेल करने से ऑलमोस्ट उनका पूरा डेप्थ निकल गया। तो आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है और निवेशक का कितना कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर। रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप है, सेगमेंट वाइज ब्रेकअप है। रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मत देखिए, ईयर ऑन ईयर देखिए नॉर्मली। तो ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर का परफॉर्मेंस दिखा है। लाइक Q1 F1 19 में 40,000 करोड़ उसका रेवेन्यू था पेट्रोकेमिकल से, जो 42,000 हुआ है। ऑयल एंड गैस का कम हो गया क्योंकि कोविड था, इट इज़ बट ऑब्वियस। रिटेल काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, 25,000 Q1 में था और Q1 FY20 में 38,000 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ रहा है, एबिटा भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहा है, यानी हर एक चीज़ बढ़ रहा है। बट सैचुरेशन, इतना बड़े कंपनी का अब तक सैचुरेशन पॉइंट आ जाना चाहिए था, बट अभी भी इनके पास काफ़ी ग्रोथ इंजिन है जो डिलीवर करेंगे। ये उसका टेक्निकल चार्ट है, अगर आप देखो तो ये क्रॉसओवर था, वॉल्यूम्स था, RSI। ये क्रॉसओवर के बाद स्क्रिप्ट कभी वापस नहीं आई,
कंसिडरेट हो रही है यहाँ पे। मेरे को रिलायंस टेक्निकली सबसे बेस्ट लगता है, ऑल्दो ये डबल हो चुका है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। लंबी अवधि के लिए आँख बंद करके आप इसमें निवेश कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस रखें। अगर कुछ प्रमोटर्स की साइड से कुछ गड़बड़ी आती है या किसी और दिक्कत की वजह से स्क्रिप्ट थोड़ा नीचे जा सकता है, बट लंबी अवधि के लिए काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। और इसमें प्रमोटर्स का यानी क्लीन चिट है, वाइट कॉलर कभी भी काम करते हैं वो, कभी भी कुछ दिक्कत आने का चांसेस बहुत बहुत कम है। अगर ये रिलायंस में कुछ दिक्कत आती है तो फिर ओवरऑल इंडेक्स और निफ्टी में भी दिक्कत आएगी। बट फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट हो चुका है, स्टॉप लॉस 2000 का है, टारगेट मिनिमम 2600 का है बाय डिसंबर एंड। बट मैं 100% या 99% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्क्रिप्ट आपको 3000 से 3500 में मिलेगी विद इन फ्रेम टाइम फ्रेम, यानी लंबी अवधि जैसे 2 साल या 3 साल में। तो काफ़ी अच्छा निवेश है, इसमें रिस्क आपका काफ़ी कम है। और ये मेरा एक डिस्क्लेमर है, जो एजुकेशन, ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए रखा है। बट अगर आप मेरी ओपिनियन आप अगर देखो तो ये स्क्रिप्ट एक बाय ऑन डिप्स है लंबी अवधि के लिए, और फ्लैग एंड पुल ब्रेकआउट हो चुका है, 2600 का मिनिमम टारगेट है दिसंबर तक का। अनलेस मार्केट गोज डाउन, यानी अगर मार्केट कोलैप्स हो जाता है तो नीचे जा सकता है, बट बाय ऑन डिप करे, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। और लॉन्गर टर्म टारगेट्स 3200 जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 3000 से 3500 तक का वैसा ही दिख रहा है इन चार्ट्स में। ये एक डिस्क्लेमर है, एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो डाला है, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। एवरीवन, हर एक बंदे को निवेश करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। आई डू नॉट ओन दिस, यानी मैं ये स्टॉक ओन नहीं करता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले अपना ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहिए। व्यूज, ये जो व्यूज है वो कंपनी करंटली प्लेस्ड है उस हिसाब से है। ओके फ्रेंड्स, ये डिटेल एनालिसिस था। डिटेल एनालिसिस नॉर्मली हिंदी में मैं नहीं कर रहा था, बट अभी वो भी स्टार्ट कर दिए। थोड़ा लैंग्वेज यानी हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो अगर आपका कुछ कमेंट्स है तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू फ्रेंड्स।